मैं ये कहूँगा कि मेरी जो सहाफ़त है ना, वो मैं तो समझता हूँ कि मैं डिफरेंट सहाफ़त करता हूँ जी। बाकी दोस्तों कैसे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मलिक साजिद अल्फियानी। नाज़रीन, आज का दिन 3 मई आज़ादी सहाफ़त के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी इसको बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। नाज़रीन, सहाफ़त जो है ऐसा पेशा है जिसके साथ मुंसलिक होने वाले लोग मुआशरे की अक्कासी को हूबहू वैसे ही दिखाने के पाबंद होते हैं और वैसे ही दिखाना चाह रहे हैं जैसा मुआशरे में हो रहा है। यानी कि मुआशरे के अक्कास के तौर पर सहाफ़ियों को जाना जाता है। आज का दिन क्यों मनाया जा रहा है और इसके अगराज़ व मकासद क्या है, और जो भी इसके अगराज़ व मकासद हैं क्या वो अगराज़ व मकासद हल हो रहे हैं, ये सब जानने के लिए आज का प्रोग्राम समाज टीवी आपके लिए लेके आया है। और मैं अपने पैनल से आपकी मुलाकात करवाता चलूँ। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जो कि अरसा 25 साल से सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हैं। जनाब आरिफ जांबाज काजी साहब, सर आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी अरसा दराज से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ इन्होंने बहुत वक्त गुजारा और सहाफ़त के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। जनाब नज़ीरुर रहमान यूसुफ ज़ई साहब, सर कैसे हैं? आपको खुशामदीद। खैरियत से हैं सर? आज जो है वो आज़ादी सहाफ़त के तौर पर आज का दिन मनाया जा रहा है, तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो आज के दिन के हवाले से। सर आरिफ साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो आज का दिन मनाया जा रहा है इसका पस मंज़र क्या है और इसकी क्या ज़रूरत पेश आई कि इसको मनाया जाए? ये तकरीबन जो आप कह सकते हैं कि 1993 में अक़वाम मुत्तहिदा ने, क्योंकि उस वक्त आलमी जंगें कई मुल्कों की जारी थी और उनकी रिपोर्टिंग में बहुत सारे जो जर्नलिस्ट की जानें भी गई और तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जर्नलिस्ट इन जंगों की रिपोर्टिंग करते हुए वो शहीद हुए। तो उस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा ने 3 मई को ये आलमी जो आज़ादी सहाफ़त का दिन करार दिया ताकि हर साल उन जर्नलिस्ट की याद में ये दिन हम मनाएं और आइंदा भी जो जर्नलिस्ट इसके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो आवाम के हकूक़ के लिए और अपने अदारों के लिए, ताकि उनके लिए उनको प्रॉपर इस में उनकी हिफाजत हो सके, उनकी जो फ़राइज़ वो अदा कर रहे हैं उनको उस किस्म की फैसिलिटी भी दी जा सके ताकि उनकी जानें बचाई जा सकें। इसलिए जी नाज़रीन, जैसा कि हमें आरिफ जांबाज साहब ने बताया कि ये जो 3 मई का दिन मनाया जा रहा है ये 1993 से मनाया जा रहा है और इसको मनाते हुए हमें 30 साल गुजर गए हैं। मनाने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो सहाफ़ी रिपोर्टिंग के दौरान शहीद कर दिए जाते हैं उनको रोका जाए और मुस्बत सहाफ़त की तरफ जो है वो एक रवैये को गामजन किया जाए। लेकिन मैं अब अपना अगला सवाल करूँगा नज़ीर साहब से कि सर 30 साल होने को हैं, ये दिन मंसूब हो गया, हकूक़ की बात होगी सहाफ़ियों के, लेकिन कत्ल तो आज भी हो रहे हैं सहाफ़ी, शहीद तो आज भी हो रहे हैं सहाफ़ी। तो आपका क्या ख्याल है कि इस दिन को मनाने के मकासद 30 साल तक जो हमने एफ़र्ट किया कुछ हासिल भी हुए हमें कि नहीं? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये मनाने का मकसद तो था कि सहाफ़ियों को एक तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, लेकिन उसके बावजूद आज भी सहाफ़ियों को वही थ्रेट्स, वही मसाइल, वही आज हमारे काफ़ी जो साथी हैं वो शहीद भी हुए, उम्र भर के लिए माजूर भी हुए और उनके बच्चे यतीम हुए, उनके वालिदैन जो उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस तरह बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन 30 साल गुजरने के बावजूद आज भी वो मकसद हल नहीं हो सका जिस मकसद के लिए वो दिन मनाया जाता है और जिसके लिए सारी एफ़र्ट की जाती है। लेकिन ये सिर्फ दिन मनाने की हद तक है, इस पर अमली तौर पे कुछ भी नहीं हो रहा जो कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए या उनके मसाइल या उनके बच्चों के जो मसाइल हैं वो हल हो सकेंगी। आरिफ साहब, ये बताइएगा चूँकि ये यूनाइटेड नेशन ने एक पास किया कि ये दिन जो है वो सहाफ़ियों के लिए आज़ादी सहाफ़ी का दिन हो गया, तो पाकिस्तान के मसाइल तो हमारे सामने मौजूद हैं। क्या आलमी सतह पे भी यही मसाइल मौजूद हैं कि दिन अनाउंस हो गया जनाब छुट्टी हो या सहाफ़ियों को खराज अक़ीदत पेश करनी हो, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, सहाफ़ी आज भी शहीद हो रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है? क्या आलमी सतह पर भी यही काम हो रहा है? आलमी सतह पर भी जो मुश्किलात तो सहाफ़ियों को हैं जी, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही मुश्किलात हैं। क्या वजूहात हैं इनकी आपकी नज़र में? हमारा कुछ कह लें कि हमारा जो सियासी निज़ाम है मेन जो है उसमें जो सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है और हमारे जो सहाफ़ती अदारे हैं वो भी सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे सहाफ़ियों को बहुत सारी मुश्किलात और फिर उनके को माली तौर पे भी उनको इतनी बेनिफिट्स नहीं है कि वो आज़ादाना अपने जो अखराजात को पूरा कर सकें, अपने बाल बच्चों के लिए कमा सकें। वो सिर्फ ये एक मिशन है सहाफ़त और उस पर वो चलते हैं और इसमें अपनी जानें भी गंवाते हैं और अपने वो उनके लिए मुश्किलात भी हैं
और उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल नहीं है, ना अदारों की तरफ से ना हुकूमत की तरफ से। और जो सियासी हालात पाकिस्तान में पिछले 30-35 साल से हैं, और अब तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे हमारे जो ये रिसेंटली पिछले साल अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, और हमारे उसके लिए एक बहुत ही अफसोसनाक है ये। और इस सिलसिले में जो हमें जो है कोई ना कोई सोचना चाहिए था, तमाम अदारों को भी, हमारी सहाफ़ती तंजीमों को भी, ताकि इस पे हमारे जो सहाफ़ी ये अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उनकी हिफाजत के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए को बेहतर राह हम तैयार किया जा सकता है। जी नाज़रीन, जैसा कि हमें आरिफ जहांबाज साहब ने बताया कि हाल ही में पिछले साल जो है वो अरशद शरीफ जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका जो है वो उनको शहीद कर दिया गया, और अभी तक जो मुल्ज़मान हैं उनका सुराग नहीं लग सका, और जो हमारी सहाफ़ती तंजीमें हैं या हुकूमती इदारे हैं वो अभी तक नाकाम हैं उनके कातलों को ढूंढने में। तो हुकूमत को कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, या हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए ताकि ये जो मिशन लेके सहाफ़ी काम करें उनको कम से कम जान का जो है ना वो थ्रेट नहीं होना चाहिए, और वो बाइज़्ज़त तरीके से अपनी सहाफ़त को करें। अब मैं मज़ीद सर आपकी तरफ आता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, क्या दोनों में सेम थ्रेट्स मौजूद हैं, या कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले या प्रिंट मीडिया वाले कुछ सेफ हैं आपके ख्याल में? आप क्या क्लैरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि आपने सहाफ़त की है, प्रिंट मीडिया में भी आपने काम किया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम किया है, ज़्यादा थ्रेट्स जो हैं वो प्रिंट मीडिया में है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में? इस वक्त वैसे तो मैं समझता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादा थ्रेट्स हैं जी। प्रिंट मीडिया ठीक है, काम कर रहा है, लेकिन प्रिंट मीडिया अब काफ़ी पीछे चला गया है। अब जो सबसे ज़्यादा, बल्कि तो अब इलेक्ट्रॉनिक फास्ट हो गई, फास्ट हो गई, टाइम नहीं है। असल तो ये सोशल मीडिया ने वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सबसे आगे चला गया। अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया वो सोशल मीडिया का मरहून मिन्नत है। बिल्कुल। अब अगर अखबारों में कोई कॉलम छपता है या खबरें छपती हैं तो वो जो लोग पढ़ते सिर्फ सोशल मीडिया पे जी। तो इस पे ये इस किस्म के थ्रेट है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग के सिलसिले में उसमें कह सकते हैं कि जैसे रिपोर्टिंग के है वो वहाँ पे नेट बंद कर दिया जाता है। जी जी बिल्कुल ठीक है ना। वो बाज़ पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कवर नहीं करने दिया जाता है। बाद पॉलिटिशियन पे पाबंदी लगा दी जाती है कि इनको जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं हमारा पैमरा जो है वो इदारा है वो भी आज़ाद नहीं है। सहाफ़ी तो एक दूर की बात रहेगी ना कि सहाफ़ी आज़ाद होगा, इदारे अगर आज़ाद नहीं है तो फिर हमारे मुल्क का क्या बनेगा? बिल्कुल, वो यही तो आजकल जो है सबसे ज़्यादा है कि हमारे अदारे, वो पैमरा कह रहा है बिल्कुल पाबंदी नहीं है जी, लेकिन इनफैक्ट पाबंदी होती है, बिल्कुल होती है। वो उनके वो जो चेयरमैन कह रहे हैं कि हमने तो पाबंदी नहीं लगाई, बिल्कुल ऐसे, लेकिन वो पाबंदी पे अमल हो रहा होता है। आम आवाम को पता होता है कि पाबंदी लगी, लेकिन चेयरमैन साहब को नहीं पता, चेयरमैन को साहब को नहीं पता। वो जी अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हो नज़ीरुर रहमान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो जमहूरी हुकूमत होती है हमारी, उसमें तो आम आदमी को भी आज़ादी राय का इख्तियार हासिल है, और सहाफ़ी तो फिर होना ही आज़ाद चाहिए। हमारे मुल्क में चूँकि मार्शल लॉ भी लग चुके हैं और जमहूरी हुकूमत भी चल रही है, तो आपके ख्याल में कौन सी हुकूमत में ज़्यादा प्रेशर होता है, या कौन सी हुकूमत में सहाफ़ियों को ज़्यादा आज़ादी से काम करना दिया जाता है? अगर हम कंपैरिजन करें मार्शल लॉ वाली हुकूमत और हमारी जमहूरी हुकूमत, दोनों हुकूमतों में सहाफ़ी आज़ाद किस हुकूमत में होते हैं? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये इस तरह है कि पहले तो मार्शल लॉ दौर में वाकई बहुत जुल्म हुए, सहाफ़ियों पे बड़े तशद्दुद किए गए, जानें गंवाई गई। उसके बाद अब जो आजकल की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, इसमें भी कुछ मार्शल लॉ से कम जो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा। इस वक्त भी सहाफ़ियों को कत्ल किया जा रहा है, उसके बाद उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, नाजायज़ पर्चे दिए जा रहे हैं और उनको जगह जगह घुमाया। आपके पास सामने इमरान रियाज की एक बड़ी मिसाल है, उनके साथ कितने मुकदमात हुए, हमारे ज़िला ओवरटेक सिंह में 2 मुकदमात उन पर दर्ज किए गए। इस तरह जगह जगह उनको घुमाया गया। सियासियों पे तो चलो होता है, लेकिन सहाफ़ियों का तो इतना कसूर नहीं है। यही उनका कसूर है कि वो उनका आईना दिखाते हैं उनको, और यही उनका कसूर जो है उनके लिए मसाइल का बायस बनता है। और बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनका उनको सामना भी करना पड़ता है, जबकि उनके इदारे और जबकि उनको घरेलू माशी मामलात भी हैं, मुश्किलात भी हैं, उसके बावजूद वो अपने मिशन पे डट के खड़े रहते हैं। और हज़ारों मसाइल का और मुश्किलात का सामना करने के बावजूद अब भी वो अपने काम करते हैं और बड़ी दलेरी के साथ करते हैं। और ये आज का दिन उन्हीं के लिए मनाया जाता है। मैं तो सभी साथियों को सलाम करूंगा जो इन हालात में, जो इतना बड़ा और इतना मुश्किल और इतने कठिन हालात में भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जी नज़ीर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारी ये जो आज की जमहूरी हुकूमत है, इसमें भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे
जैसे मार्शल लॉ जैसी कैफियत है, क्योंकि आज़ादी सहाफ़त का बहुत फुकदान है और एक सहाफ़ी खुल के बात नहीं कर सकता और अपनी रिपोर्ट नहीं भेज सकता। अगर वो यहाँ से भेजता भी है तो आगे से हेड ऑफिस से उसकी जो है वो कटिंग कर दी जाती है। मैं मज़ीद बात करूँगा आरफ जांबा साहब से कि उन्होंने बताया कि ये सहाफ़त जो है ये तो एक मिशन है, मिशन को लेके जो है वो सहाफ़ी काम करता है। सर, अगर सहाफ़ी को जान का ही खतरा है तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है सहाफ़त करने की? तो क्या आप नहीं ये समझते कि अगर यही सूरत हाल रही, सहाफ़ियों को बेजा कत्ल किया जाता रहा, तो सहाफ़ी जो है वो सहाफ़त छोड़ के किसी और रोज़गार में चल जाएंगे तो ये मिशन अधूरा रह जाएगा? आप क्या समझते हैं? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस किस्म के आजकल हालात है जी, कि ये हमने ज़ियाउल का मार्शल लॉ का भी दौर देखा जी, वहाँ पे उस वक्त सहाफ़ियों को कोड़े भी मारे गए जी, बिल्कुल, शाही किलों में रखा गया बिल्कुल, और कैदोबंद की सोबतें भी उन्होंने कहे, लेकिन फिर भी उनका ये पता था वो कहाँ है जी। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा है कि ये अगर कोई सहाफ़ी को उठाया जाता है उसके कई हफ्ते उसका पता नहीं चलता वो कहाँ है जी, बिल्कुल, उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं होती और ना कोई उसके खिलाफ को पर्चा होता है, ना कि पता है कहाँ है और ना किसी अदालत में उसको जो वो जा सकता है। तो अब भी ये ऐसे कई साफी है, इसलिए तो उन्होंने कहा जी कि ये जमहूरियत में माशाअल्लाह से भी बदतर जिनको साफियों को देखने को नामालूम अफराद जो उठा के ले जाते हैं और उनका कोई अता पता नहीं होता वे कहाँ है कहाँ नहीं। ये शायद दुनिया में यह जो पाकिस्तान में हो रहा है कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं, और सबसे बड़ा थ्रेट ये है इस वक्त पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि जो हमारे सहाफ़ी हैं, काम कर रहे हैं, मिशन के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी हुकूमती हवाले से या किसी के भी वो आईना दिखाने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ बेशुमार प्रोपोगंडे और उनकी मुखालफत शुरू हो जाती है। मैं अब अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ जाऊँगा जिसमें मैं हल और तजावीज़ जो है वो अपने दोस्तों से जानने की कोशिश करूँगा। नज़ीरुर रहमान साहब, आपके ख्याल में जो हम खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं अपने साफ़ी भाइयों को जो शहीद हो गए हैं उनको भी हम खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और जो इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं उनको भी हम खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, लेकिन इनके मसाइल का हल जो है, जो हमें थ्रेट्स मिलती हैं सहाफ़ियों को, आपके ख्याल में क्या तजवीज़ है वो कि जिसके ऊपर अमल किया जाए ताकि आज का जो दिन है उसके सही मानी में उसको सेलिब्रेट करने का हमें जो है वो सिला मिले? आपके ख्याल में क्या तजवीज़ हो सकती है कि ये दिन इस तरह मनाना चाहिए और सहाफ़ियों की लाइफ को हम ऐसे बचा सकते हैं? जी, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो हमारे इदारे हैं वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। उसके बाद जो हमारी तंजीमें हैं, जो बड़े बड़े जो तंजीमों में ओहदेदार आना है, वो अपने तौर पे तो अपने काम करवाते हैं, निकलवाते हैं, जबकि जो इलाकाई सहाफ़ी हैं स्पेशली तौर पे जो छोटे जो शहरों में कस्बों में जो काम करते हैं उनके लिए ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है और मसाइल होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको कोई भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता है, ना उनको सैलरी दी जाती है। वो अपने तौर पे जो काम करते हैं उनको माशी मसाइल के साथ साथ जो उनके साथ जो अगर किसी के ख़िलाफ़ को ख़बर लगाते हैं तो वही इदारा वही उनके ख़िलाफ़ उठ खड़ा होता है, फिर उनको तो फिर ज़मानतें करवाना, ये चक्कर एक दो के बाद वो आराम से बैठ जाते हैं। उनको बहुत सारे मसाइल हैं। इसी मसाइल के लिए अगर तंजीमें बनी हैं तो तंजीमें जो हैं हमारी जो तंजीमें बनती हैं अगर वो फ़ाल किरदार अदा करें, इलाकाई सहाफ़ियों को जब इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद उनको पूछने वाला कोई नहीं। बड़े सहाफ़ी के साथ कोई मसला होता है तो पूरे मुल्क में कहराम मच जाता है, जबकि इलाकाई सहाफ़ियों के लिए कोई भी इस किस्म का कोई काम नहीं है कि कोई सहाफ़ी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो उसके साथ उसके अपने इलाके के सहाफ़ी खड़े होते हैं। उसके अलावा कोई बाहर से जो जिस तरह बड़े शहरों से लाहौर, फैसलाबाद या इस्लामाबाद लेवल पे, जो बड़े लेवल पे, जो नेशनल लेवल पे जो उसके ख़िलाफ़ कोई भी नहीं होता, बल्कि उसकी आवाज़ ही नहीं जाती वहाँ तक। ये यहाँ तक ही होता है, यहाँ सिर्फ इलाकाई सहाफ़ी उसकी मदद करते हैं या उसका साथ देते हैं। अगर इस पे अगर जो तंजीमें बनी हैं फ़ाल किरदार अदा करें और पे काम करें तो मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बड़ी ताकत हो या कोई जो सियासी तौर पे जो मुदाखलत हुई थी वो हो सके। इसका हल बड़ा आसान है, लेकिन हमारी यूनिटी नहीं है, हमारा इत्तेफाक नहीं है और बड़े लेवल पे जो बैठे हुए हैं जो लोग वो इस पर काम नहीं करते, ना ही इनका ख्याल करते हैं जो इलाकाई सहाफ़ी हैं। जबकि इलाकाई लोगों ने यही सहाफ़ियों ने ये ख़बर देनी है, जबकि हमारे टोबा से जो ख़बर जाती है इंटरनेशनल दुनिया पे भी चलती है, नेशनल लेवल पे भी चलती है, इंटरनेशनल लेवल पे, जबकि जब तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है उनके लिए। जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बातें की और बहुत खूबसूरत तजावीज़ हमें सुनने को मिली हैं कि नज़ीरुर रहमान साहब ने कहा है कि ये जो छोटे और बड़े सहाफ़ी का एक फ़र्क है ना, सबसे पहले हमें ये ख़त्म करना चाहिए और जो हमारी तंजीमें इस हवाले से काम कर रही हैं उनको फ़ाल काम करना चाहिए। और अगर कोई छोटा सहाफ़ी किसी मुश्किल में या किसी परेशानी में होता है तो तंजीमों को छोटे सहाफ़ी के लिए भी उतने ही जतन करने चाहिए जितने कि वो एक बड़े सहाफ़ी के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर उन्होंने ये बात की कि जितने भी इदारे हैं
हमारी सहाफ़त से रिलेटेड पैमरा है या अदर इदारे हमारे जितने भी हैं, उनको गैर जानबदार होना चाहिए। उनको किसी भी सियासी प्रेशर में आके कोई फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर वो गैर जानबदार होकर काम करें तो सहाफ़त एक मजबूत पिलर के तौर पर उभर के सामने आएगा। और मैं मज़ीद तजवीज़ लूँगा जनाब आरिफ साहब से कि सर आप बताइए कि आपके ख्याल में जो सहाफ़ियों को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और सहाफ़त को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, और ये जो आज के दिन का मनाने का मकसद है इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? मेरा ख्याल पाकिस्तान में वाहिद मुल्क है जी जहाँ पर अर्ली 90s में एक नई सहाफ़त का आगाज़ हुआ जी, कि जो मुकामी सहाफ़ी जी वो खुद अदारों को पैसे देकर, कैसा आदमी है सर, वो सहाफ़ी बनते हैं, सर्विस भी दे रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं, खुद उनको पैसे भी दे रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़तरात में भी डालते हैं, खतरात में भी डाल रहे हैं। तो ये क्या ज़रूरत पड़ जाती है ऐसे सहाफ़ी को पैसे भी खुद से दें और जान को भी अपनी को दाव पे लगाएं? क्या लेना क्या चाहते हैं ये लोग? उसमें कुछ मैं तो समझता हूँ कि मेजॉरिटी जो सहाफ़ी है जी, जो बिल्कुल मैं बेलाग बताऊँगा, वो ये है कि वो असल में उनका इस शोबे से ताल्लुक़ नहीं होता जी, वो कुछ अपने आप को मखसूस मकासद के लिए जी जी वो खुद को इस शोबे में ले आते हैं। सही, बिल्कुल सही। ताकि उसमें उनको शोहरत भी मिलती है जी, कोई अफसरान के साथ ताल्लुकात भी बनते हैं, बिल्कुल ठीक। वो उस वजह से वो चाहते हैं कि हम सहाफ़त में आ जाएं, तो उस सिलसिले में वो कुछ ना कुछ अपनी जेब से पैसा खर्चते तो आप क्या समझते नहीं कि कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये जो जर्द सहाफ़त करते हैं उनके लिए कोई मैकेनिज्म ऐसा हो जो अपने सिर्फ एक शौक की तस्कीन करने के लिए या अपने मकासद हल करने के लिए वो सहाफ़त में आते हैं, जबकि उनका दूर दूर तक सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं है? तो क्या ऐसा मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो वो किसने बनाना है और वो किस तरह उसके ऊपर अमल होगा? डेफिनेटली इसमें जो है कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, बिल्कुल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए जी कि सहाफ़त का जी। लेकिन हमारे सहाफ़त एक ऐसा पेशा है जिसमें किसी किस्म की क्वालिफिकेशन नहीं है, और आमतौर पर हम देखते हैं बिल्कुल जो अनपढ़ लोग हैं वो भी सहाफ़ी बने हुए हैं जिनको एक लाइन भी लिखने नहीं आती ऐसे ही। और उनका माशरे में जो फिर एटीट्यूड होता है वो भी नज़र आता है ऐसे। तो वो सिर्फ अपने आप को एक मखसूस अपने मकासद हासिल करने के लिए शोबे में आते हैं जी। और उसकी वजह से हम ये सहाफ़त का जो शोबा है कुछ बदनाम भी हो गया जी, जिसकी वजह से जो समझा जाता है कि बहुत मुकद्दस पेशा है, बिल्कुल, तो अब उसकी आम बाज़ लोग जो जब किसी सहाफ़ी का सुनते हैं ना कि ये सहाफ़ी है, तो एक बड़ा नेगेटिव सा इम्पैक्ट आता है, शायद ये भी जो ये इसी किस्म का होगा जो लोगों को ब्लैकमेल करता होगा। लेकिन किसी आज से कह लो कि 30-35 साल पहले ऐसा नहीं था। इसको लोग एक सहाफ़ी को बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे ऐसे, और उनकी एक लाइन लिखी हो उस पर भी अमल होता था ऐसे। लेकिन अब बड़ी बड़ी खबरें भी लग जाती हैं, उस पर एक्शन कोई नहीं होता, तो उसमें यही समझा जाता है शायद ये इसने किसी अपने मखसूस मकसद के लिए खबर लगाई है, बिल्कुल, तो इसलिए खबर अपना असर उसका असर नहीं होता, उसका असर खत्म हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि अदारों को भी या कोई ना कोई क्वालिफिकेशन, कोई क्राइटेरिया, कोई एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए सहाफ़ी बनने के लिए, जो कि अब बिल्कुल बड़ा आसान, चल 1000 रुपये दो और अपना कार्ड बनाओ और सहाफ़ी बन के आ जाओ ऐसे ही। और किसी ज़माने में टोबा देखने में 5-6 सहाफ़ी होते थे, बस आज शायद 500 सहाफ़ी हैं ऐसे ही। तो उसमें सिर्फ वर्किंग जर्नलिस्ट में 30-40 के से ज़्यादा नहीं होंगे, बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अदारों को भी इस पर सोचना चाहिए कि जो उनके अपने इदारों की क्रेडिबिलिटी भी इसी पे डिपेंड करती है कि अच्छे लोग इस सहाफ़त में आएँ और जो इस सहाफ़त को समझते हों और उनका कोई मिशन हो जिसके लिए वो काम करें। बिल्कुल जी। नाज़रीन, सहाफ़त के हवाले से जो है वो आरिफ साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि हमारे मुआशरे में जो है वो देखा जाए तो सहाफ़ियों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, जबकि जो सही तौर पे सहाफ़ी है, जो जेन्युइन सहाफ़ी है, उनकी तादाद बहुत कम है। तो यकीनन तंजीमों को और इदारों को कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए जिसमें ये जो सहाफ़त को बदनाम करने वाले सहाफ़ी हैं उनको ख़त्म होना चाहिए, और जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं जो काम कर रहे हैं सहाफ़त के ऊपर उनको एक क्राइटेरिया के तहत जो है वो मंज़िल आम पे लाना चाहिए, ताकि जो सहाफ़ियों की इज़्ज़त और वक़ार है वो कायम रहे। अब मैं सर आपसे आखिर पे ये कुछ जानना चाहूँगा कि आप इतने अरसे से सहाफ़त के साथ वाबस्ता हैं और आज हम सहाफ़ियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आपको भी खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। आप ये बताइए क्या कभी आपको आपके इतने 25 साल कैरियर में कभी कोई थ्रेट मिला हो? अगर वो मिला है तो क्या वो सियासी तौर पे था, क्या वो किसी इदारों की तरफ से था, तो फिर आप क्या उस थ्रेट में आ गए या आपने अपनी सहाफ़त को बरकरार? नहीं, इसी में तो यही है कि अगर आप इसको मिशन समझ के कर रहे हैं तो फिर आप थ्रेट का जो फेस करते हैं उसका मुकाबला करते हैं, और अगर कोई किसी इदारे की तरफ से किसी शख्सियत की वजह से
तो हो तो आपको स्टैंड करना पड़ेगा जी, वरना फिर आप सहाफ़त नहीं कर सकते। तो असल सहाफ़त यही है कि आप में कोई एक कर्ज हो, बहादुरी हो, ताकि आप आवाम के जो सही मसाइल हैं और उन पे जो जुल्म हो रहा है, उनके जो हुकूक गस्ब किए जा रहे हैं जी, तो उस सिलसिले में आप सहाफ़त करें और उनके मसाइल हल करने के सिलसिले में आप मसाइल को सामने लाएं, ताकि उनके हल के सिलसिले में कोई ना कोई। सर 25 साल कैरियर में आपके कभी आपको थ्रेट मिली हो? थ्रेट तो ये है कि अगर मिलती रहती है जी, लेकिन उसको मैं जैसे बताया कि फेस करना पड़ता है, हाँ। अगर आप डर जाएंगे फिर आप सहाफ़त नहीं कर सकेंगे। जी नज़ीरुर्रहमान साहब, आप भी माशाल्लाह 20 से ज़्यादा अरसा हो गया, आपको 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, तो सहाफ़त आपने प्रिंट मीडिया भी देखा, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, तो आपको भी यकीनन बेशुमार जो है वो थ्रेट्स मिली होंगी। तो फिर आप जब आपको कुछ ऐसी सिनेरियो में आप खड़े होते हैं तो फिर आप क्या सोचते हैं? आप वो थ्रेट का सामना करते हैं या फिर आप पीछे हट जाते हैं? मैं ये कहूँगा कि मेरी जो सहाफ़त है ना, वो मैं तो समझता हूँ कि मैं डिफरेंट सहाफ़त करता हूँ जी बाकी दोस्तों। कैसे? इसलिए कि मैं हमेशा जो भी इदारे उनके ख़िलाफ़ लिखता हूँ। ठीक है। मेरे इदारों के अंदर भी ये मशहूर है कि ये हमेशा इदारों के ख़िलाफ़ लिखता है। बिल्कुल ठीक है। और मुझे इतने थ्रेट्स आते हैं कि मैं बता नहीं सकता। क्या करते हैं फिर उनका आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको फेस करता हूँ। मेरे खिलाफ मुकदमात भी हुए हैं, मैंने फेस किए हैं, और बाकायदा एक कंपेन के तहत मुझे पुलिस, दीगर इदारे जो बाकायदा कंपेन के तहत मेरे ख़िलाफ़ लिखते हैं, और मैं इसके जेलें भी भोग चुका हूँ, और इसके अलावा मेरे खिलाफ अब भी मुकदमात चल रहे हैं, और मैं इंशाल्लाह उसी तरह खड़ा हूँ जिस तरह पहले दिन था, और इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा। मैं आज भी लिखता हूँ, मैं लिखता रहूँगा, और मैं कहता हूँ सच लिखना, सच बोलना, अगर सच कहना अगर जुर्म है तो मैं ये जुर्म करता रहूँगा। जी नज़ीरुर्रहमान साहब कह रहे हैं कि सच बोलना, सच कहना और सच लिखना अगर जुर्म है तो मैं ये जुर्म बारहा करूँगा और करता रहूँगा। आखिर में सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है, इनसे नए आने वाले सहाफ़ियों के लिए जो ये कुछ तजवीज़ देना चाहें ताकि वो मुस्बत जो है वो सहाफ़त करें। आरिफ साहब, आप क्या समझते हैं कि जो नए सहाफ़ी आ रहे हैं, नए लिखने वाले आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नए लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या तजवीज़ देंगे उनको ताकि वो अपनी मस्बत जो सहाफ़त है उसको वो आगे लेके चलें? उन्हें चाहिए कि अपने जो है सीनियर सहाफ़ियों से सीखें जी, और ताकि उनको सहाफ़त का जो पता चले कि सहाफ़त असल होती क्या है जी, और किस मकसद के लिए की जाती है। बिल्कुल। इसका मकसद यही नहीं होता कि सिर्फ अफसरान के साथ जो है ताल्लुकात बना लें, और सहाफ़त एक मिशन है कि अवाम के हकूक़ के लिए, अवाम के मसाइल के हल के लिए आप आगे आएँ और इस सिलसिले में अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करें, ताकि आपके इलाके के, आपके आवाम के मसाइल हल हो सकें और उनको जिन मुश्किलात का सामना है वो दूर हो सकें। बहुत शुक्रिया जी नज़ीरुर्रहमान साहब। आप हमारे नए लिखने वालों को, नए सहाफ़ियों को जो कैमरे की आंख के ज़रिए जो है वो अपनी आवाज़ आवाम तक पहुंचाते हैं, आप उनको क्या तजवीज़, क्या मशवरा, क्या देना चाहेंगे? मैं तो 20 साल से, मैं अभी स्टूडेंट हूँ अभी सहाफ़त का जी। तो जो नए दोस्त आते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है जब 6 माह साल बाद जो लिखना शुरू करते हैं सीनियर सहाफ़ी जी, तो कम से कम उन्हें सीनियर सहाफ़ियों का एहतराम करना चाहिए। हमें तो एक लाइन भी कुछ सिखाता तो हमारा वो उस्ताद। क्या बात जी। हाँ जी, इसी तरह अगर ये इसी तरह चलते रहेंगे तो सीखने से ही आता है। हमने कौन सा घर से सीखा है, दोस्तों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, और बड़े जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनसे सीख के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी भी मैं तो यही समझता हूँ कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा, मैं अभी भी सीखने की पोजीशन हूँ, और आरिफ साहब और दीगर जो मेरे सीनियर हैं उनके से मैं अब भी सीखने की कोशिश करता हूँ। जो ये बताते हैं जिनसे बैठ के जो कुछ मिलता है वो मैं आगे कोशिश करता हूँ शेयर करूँ, और मैं अपने जो जूनियर दोस्त हैं उनको यही कहूँगा कि आप भी सीखने की कोशिश करें, बजाय से कि दौड़ के आगे निकलने की। असल में जो सोशल मीडिया जो है ना, इसने आके जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का बेड़ा गर्क कर दिया जी। बिल्कुल। तो इस तरह ना किसी के पास एक्सपीरियंस है, ना ही कोई क्वालिफिकेशन है, ना ही उसके लिए कोई। लेकिन सोशल मीडिया के आने से क्या हम ये नहीं कह सकते कि बड़ी सहूलत हो गई? जो स्टोरियाँ रह जाती थी पब्लिश होने के लिए, जो स्टोरियाँ ऑन एयर नहीं होती थी, सोशल मीडिया आ गया है, वो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो ऑन एयर हो जाती है। ये फ़ायदा तो सोशल मीडिया का हुआ है सर। इसके साथ साथ ब्लैकमेलिंग का भी जो इशू है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो तो सर हर दौर में रहा, ब्लैकमेलिंग तो हर दौर में पहले अब भी है, अब हो सकता है कितने ज़्यादा होगी। आरिफ साहब ने जिस तरह बताया कि 15-20 सहाफ़ी होते थे, एक लाइन भी लिखी हुई होती थी ना, उस पर अमल होता था ऐसे ही। तो मैं तो ये समझता हूँ अगर खबर हो, उसमें जान हो, तो आज भी उस पर अमल होता है, और उस पर होता है। मैं अब भी खबर लिखता हूँ, मैं भेजता हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से वहाँ से ही फ़ोन आता है कि आपकी खबर पे एक्शन हो गया, ये काम हो गया है। तो मैं तो यही कहूँगा अगर खबर हो, उसमें जान हो, और लिखने का आपको ढंग भी हो, और आपकी आवाज़ ऊपर तक क्यों ना जाए, ये कैसे हो सकता है कि आपकी खबर हो उस पर एक्शन ना हो?
जी बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर रहमान साहब, आपने वक्त निकाला, आपने हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया, और सब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों से बात की और हमने आज के दिन के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से जानने की कोशिश की, लेकिन हमें आखिर पे जो मशवरे मिले हैं वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ कि सबसे पहले जो नए लिखने वाले सहाफ़ी हैं उनके लिए ये पैगाम है कि वो सबसे पहले अपने सीनियर्स का एहतराम करें, सीनियर्स के साथ बैठें, सीनियर्स को इज़्ज़त दें, और दूसरे नंबर पर जो अपनी स्टोरी लिखते हैं अगर उसमें जान होगी तो उसके ऊपर अमल भी ज़रूर होगा। तो अपनी सहाफ़त को बेहतरीन बनाने के लिए पहले उसके ऊपर मुतालिया करें, उसके ऊपर वर्क करें, सीनियर से मुशावरत करें, और आपको एक अच्छा सहाफ़ी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज के दिन के हवाले से हमारे इस शोबे के साथ जितने भी लोग मुंसलिक हैं, जितने भी सहाफ़ी मुंसलिक हैं, जितने भी कैमरामैन मुंसलिक हैं, उन सबको हम खिराज अकीदत पेश करते हैं। अपने मेज़बान मलिक साजिद अल फ़यानी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।